गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है कोरोजन, इसको रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि क्या है कोरोजन। यू लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर वन। थोड़ा वो चैप्टर वन में भी पढ़ा था हम लोगों ने। जितने भी सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले जैसे ही कोई मेटल आता है तो उसका सिंबल आप पेंसिल से लिख लीजिए बुक में, ताकि बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद हो जाएगा। आर्टिक आयरन सॉरी सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास किसी ने चांदी का कुछ पहना होता है तो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ब्लैक अपीयरेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, एक्सपोज टू एयर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो जो ब्लैक अपीयरेंस आ रही है वो बेसिकली इसलिए आ रही है कि जो सिल्वर है, वो जो सल्फर प्रेजेंट है एयर के अंदर, और क्या बना लेगा? सिल्वर सल्फाइड। और ये जो सिल्वर सल्फाइड जब बन जाता है, तब हमें वो सिल्वर का आर्टिकल ब्लैक अपीयर होता है। सेम वे में अगर आप आगे देखेंगे, कॉपर रिएक्ट विद द मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एयर, क्योंकि एयर हमें पता है मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, वहां से हमने सल्फर ले लिया है फॉर एग्जाम्पल, एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग। शुरू में इसकी सरफेस होती है ब्राउन, और कुछ टाइम के बाद ये ग्रीन कोटिंग शो करता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिकली कॉपर कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। आयरन को अगर एक्सपोज करेंगे मोइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला आपसे कई बार पूछा जा सकता है, Fe2O3 डॉट एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो लेट अस फाइंड आउट अंडर व्हाट कंडीशंस आयरन रस्ट। तो आयरन पे जब कोरोजन होता है, इस स्पेशल केस को हम बोलते हैं रस्टिंग। अदरवाइज कोरोजन इज अ जनरल टर्म फॉर टार्निशिंग ऑफ मेटल्स। ओके, होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपको केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करके देखनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है और कुछ आयरन नेल्स ले लेने हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप, पहले टेस्ट ट्यूब में ए मार्क कर दिया, दूसरे पे बी लिख दिया, तीसरे पे सी लिख दिया, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। लेबल कर दिया टेस्ट ट्यूब्स को ABC। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए। ए में देखो, पहले पानी डाल दिया और फिर कोर का पीस लगा दिया ऊपर। ठीक है। पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। बी में क्या कर रखा है? पानी को बॉईल करके, मतलब बेसिकली डिस्टिल्ड हो गया। एंड 1 ml ऑफ ऑयल, ये ऑयल वाली लेयर हो गई यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, एंड पोर कर दिया उसको भी। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन द वाटर। ठीक है, बेसिकली यहाँ जो स्पेस खाली है वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे है वाटर, बट ये लोग मिक्सअप हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में ये मिक्सअप हो सकते हैं। यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, तो यहाँ पे एक यू कैन से काइंड ऑफ सेपरेशन बन जाएगा। तो एयर ऊपर रह गया और वाटर नीचे रह गया। लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट एयर डिसॉल्विंग इन द वाटर। थर्ड केस में पुट सम एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी ना हो। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 in the test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture. ये क्या करेगा? अगर कोई एयर प्रेजेंट होगी भी, ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये किसका काम करता है? ड्राइंग एजेंट का। तो वो क्या करेगा? यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए इनको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 1 वीक के बाद ऑब्जर्व कीजिएगा क्या होगा। एनसीईआरटी ने सबसे अच्छा काम क्या कर रखा है? हर एक्टिविटी का जो ऑब्जर्वेशन है आपके लिए लिखा हुआ है, सो दैट आप कुछ मैच भी कर पाए। क्या ऑब्जर्व होगा?
आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल्स थे उनका रस्टिंग हो गया होगा, बट दे डोंट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। अगर एयर और वाटर का मिक्सअप है और वहां पे आयरन की कोई भी चीज होगी तो वहां पे रस्टिंग पक्का होगी होगी, और ये ब्राउन अपीयरेंस आप देख भी सकते हो। टेस्ट ट्यूब बी में बात करें, सिर्फ पानी है नीचे, क्योंकि जो ऑयल है उसने एयर को तो ऊपर रखा। टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ ड्राई एयर है तो वाटर कंटेंट नहीं मिला। तो what does this tells about the conditions under which iron article rusts? तो presence of, you can say presence of water and air, अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिगर का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। Investigation the condition under which iron rust. In test tube A, both air and water are present. In test tube B, there is no air dissolved in water. In test tube C, air is dry. तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर रस्टिंग हो रहा है आयरन का तो वहां पे दो चीजों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज एयर, सेकंड वन इज वाटर। अब हमें प्रिवेंशन करना है कोरोजन से, तो ये तो हमने छोटे क्लास में भी पढ़ा है। क्या आप क्या कर सकते हो? आयरन आर्टिकल पे कोई पेंट कर सकते हो। यू कैन डू पेंटिंग, ऑयल ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लोटिंग, प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। ठीक है, तो एक गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस रहेगी। ये एक मेथड है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टील को एंड आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो आजकल हमें पता है, अगर मैं गैल्वेनाइजेशन की स्पेलिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर दूं तो ये दोनों भी सेम ही साउंड करेंगे ना, बट इससे आपको क्या फायदा होगा? यहाँ पे अगर आप एस की जगह जेड लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जिंक की लेयर की थिन कोटिंग करनी है। जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल होगा इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक कोटिंग थोड़ी बहुत टूट भी जाएगी, ठीक है, क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो भी जो आर्टिकल है वो सेफ रहेगा। कैन यू रीजन दिस आउट? वो इसलिए क्योंकि अगर क्रैक हो गया तो एयर के साथ जिंक क्या करेगा? कॉन्टेक्ट में आएगा, जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मेटल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है तो वो एयर और वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट होने नहीं देगा मेटल के साथ, और इसी वजह से कोरोजन बच जाएगा या कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज अलोय बना लेते हैं, अलोइंग। ठीक है, अलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। we can get the desired properties by this method. For example, iron most widely used metal है, but it is never used in the pure state। क्यों? क्योंकि प्योर स्टेट में ये बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। ठीक है, और सॉफ्ट आप खुद सोचो, जो आयरन पिलर हम लोग यूज कर रहे हैं अगर वो सॉफ्ट होंगे, कहीं ब्रिज में लगा दिया तो क्या हो सकता है? बट if it is mixed with small amount of carbon like 0.05% carbon, it becomes hard and strong, and that is why आयरन में जैसे ही कार्बन मिला लेंगे तो हम लोग स्टील की तरफ या अलॉय की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद थोड़ा सा निकल, थोड़ा सा क्रोमियम, वी गेट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में बेसिकली आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है और रस्टिंग के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. In fact, properties of any metal can be changed by if it is mixed with some other substance. The substances added may be metal or non-metal. ये alloy की definition आपको याद रखनी है। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. ठीक है, it is prepared by first melting the primary metal। दोनों को क्या करेंगे? कोई प्राइमरी मेटल है उसको क्या करो? मेल्ट कर लो, एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्योंकि आपको फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही लेना पड़ेगा। इट इज देन कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर। फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा और आपका अलॉय तैयार हो जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील आजकल आपको पता भी है हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं, जहाँ पे पहले हम लोग आयरन यूज करते थे ओल्ड डेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर गोल्ड की बात करें, प्योर गोल्ड का मतलब होता है बेसिकली 24 कैरेट गोल्ड।
इट इज वेरी सॉफ्ट, तो इसको तो हम लोग कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे टू मेक एनी ज्वेलरी। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। इट इज अलोयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर, थोड़ा सा सिल्वर डाल दीजिए या थोड़ा सा कॉपर डाल दीजिए ताकि ये हार्ड हो जाए। जनरली इंडिया में बात करें हम लोग 22 कैरेट गोल्ड को यूज करते हैं फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। इट मीन्स आपको 22 पार्ट्स लेने हैं प्योर गोल्ड के, और उनको अलोय कर देना है, 2 पार्ट्स ले सकते हो आइदर कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो हम लोग जब भी ज्वेलरशिप पे जाते हैं हमें बताते हैं कि दिस गोल्ड ऑर्नामेंट इज ऑफ 24 कैरेट, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। नेक्स्ट, जब हम अलोइंग कर रहे हैं, अगर एक मेटल मरकरी हो, मरकरी होगी तो सिंबल हो जाएगा Hg, देन अलोय इज नोन एज अमलगम, ठीक है। तो आप यहाँ जी से याद कर सकते हो अमलगम। देखो, ए मेटल अलोय प्लस Hg, ठीक है। ये हो गया AM, फिर Al और फिर G, ठीक है, अमलगम। The electrical conductivity and melting point of an alloy is always less than the pure metal, ठीक है। कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रास एक alloy है जिसमें कॉपर और जिंक होते हैं। ब्रोंज एक alloy है कॉपर और टिन का, एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वेयर कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हमें पता है कॉपर का तो यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल वायर्स में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्डर एक alloy है लेड और टीन का। लेड का सिंबल है Pb, टिन का सिंबल है Sn, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, ठीक है। अब आपको अगर सोल्डर याद करना है तो ट्रिक देखिएगा। सोल्ट, SALT, ये तो हमें पता है, हम लोग नमक खाते हैं खाने में। एस का मतलब हो गया सोल्डर, ए का मतलब हो गया ये अलोय है, एल का मतलब हो गया लेड, प्लस टी का मतलब हो जाएगा टिन, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। आप भी कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग शॉर्टकट बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ये एक्रोनिम बहुत काम आएंगे क्योंकि कहानियां हमें जल्दी याद होती है। मोर टू नो आयरन पिलर एट दिल्ली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक दिस these things tell us why India is so much popular. The wonder of ancient Indian metallurgy. Iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 साल से पुराना है by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from rusting. उन्होंने ऐसी प्रोसेस बनाई थी जब आयरन की रस्टिंग नहीं होती थी। For its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all parts of the world. इस आयरन पिलर का जो हाइट है 8 मीटर है और जो इसका मास है दैट इज 6000 kg। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब 1600 साल से है, इसके ऊपर एयर का भी अटैक हो रहा होगा, ठीक है, एसिड का भी अटैक हो रहा होगा, वाटर का भी अटैक हो रहा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे उसको अटैक कर रही होंगी, बट ये जो पिलर है इस पे अभी तक रस्टिंग की अपीयरेंस नहीं आई है। तो आप खुद सोचिएगा हम लोग अपने ओल्ड टाइम्स में मेटलर्जी में कितना अच्छा काम करते थे, ठीक है। तो अभी तो हमें साइंस, हम कहते हैं साइंस बहुत डेवलप हो गया है, बट अगर साइंस इतना डेवलप हो गया है तो ऐसा आयरन अभी तक क्यों नहीं बना पाए हैं जिसमें रस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी हो, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा और साइंस के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी शो करना पड़ेगा हमें। ओके देन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अगर आपने भी कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बनाई है जैसे मैंने भी सोल्ड की बनाई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए ताकि सभी बच्चे अच्छे से सीख पाए। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। गुड नाइट।